हरे कृष्णा दोस्तों, क्या लोग आपको हल्के में लेते हैं? क्या आपकी अच्छाई की कोई कद्र नहीं होती? क्या आप जितना देते हैं उतना वापस नहीं मिलता? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे आप खुद कम कीमत देते हैं, दुनिया उसे ज़्यादा कीमत कभी नहीं देती। इस वीडियो में हम जानेंगे लोग आपको हल्के में क्यों लेते हैं, कृष्ण मनोविज्ञान के 7 आध्यात्मिक कारण, सम्मान कैसे वापस पाएं और दिल को हीलिंग देने वाली कृष्णवाणी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिखें और भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपका मार्ग समृद्ध करें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सबके लिए जो करते हैं, लेकिन जब आपको ज़रूरत हो तो लोग गायब हो जाते हैं? क्या आपसे सब हेल्प लेते हैं, लेकिन आपकी भावनाओं को कोई नहीं समझता? अगर हाँ, तो आज की कृष्णवाणी आपकी सोच बदल देगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को अपने मूल्य का ज्ञान नहीं, दुनिया उसे हमेशा कम ही आंकती है। आज हम गहराई से समझेंगे लोग आपको हल्के में क्यों लेते हैं और कैसे आप अपनी इज्जत को वापस पा सकते हैं। दुनिया उस चीज़ को कम आंकती है जो हमेशा आसानी से मिल जाए। अगर आप हमेशा सबके लिए उपलब्ध रहेंगे तो लोग आपकी उपलब्धता को आपकी मजबूरी समझने लगते हैं। अपनी उपस्थिति को मूल्यवान बनाओ, वरना लोग आपको सामान्य मानने लगेंगे। हर बार आप जब दूसरों की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत से ऊपर रखते हैं तो लोग सोच लेते हैं कि आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं। आप दूसरों को खुद से पहले रखते हो, लेकिन ये दुनिया का दस्तूर नहीं, क्योंकि दुनिया अब आगे बढ़ चुकी है। इससे वे आपके त्याग को हल्के में लेने लगते हैं। आप ना कहना नहीं जानते। तीसरा ये कारण हो सकता है कि आप ना कहना नहीं जानते, सबको खुश करने की कोशिश में लगे रहते हो, जो कि आपको अंदर से थका देती है और बाहर से सस्ता बना देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अधिक विनम्रता भी अपमान को जन्म देती है। अर्थात अगर आप जितने ज़्यादा विनम्र होंगे, लोग आपको सस्ता समझेंगे, आपकी वैल्यू को डिमोरलाइज करते रहेंगे। जो व्यक्ति हर बात में हाँ कहता है, उसका सम्मान जल्दी गिरता है। चौथा कारण है कि आप अपनी कीमत को खुद कम करते हो। वो कैसे? आइए जानते हैं। कई बार हम सोचते हैं, चलो मेरा क्या जाता है, चलो कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगा। आपका यही एडजस्ट करना दूसरों के लिए आपकी जगह छोटी कर देता है। जहाँ जहाँ आप एडजस्ट करने की बात करते हो या चलो कोई बात नहीं, लेट इट बी वाला काम होता है, वहाँ वहाँ आपकी इज्जत कम होती जाती है। पांचवा कारण ये हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं। जिससे आपकी वैल्यू समझनी हो, वह बिना एक्सप्लेन किए भी समझ लेगा। जो कभी नहीं समझना चाहता, उसे 100 बार समझाने पर भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए बार बार जस्टिफाई करना आपको कमज़ोर दिखाता है। अगर हम सही हैं तो हम किसी को क्यों जस्टिफाई करें? अगर हम गलत हैं तो जस्टिफाई करने का कोई मतलब ही नहीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी वैल्यू बढ़ाइए। बिना एक्सप्लेन किए अगर कोई उस बात को समझ जाए, वही आपका अपना है। छठवां कारण हो सकता है कि आप सबको डीपर एक्सेंस दे देते हैं। ये क्या होता है, आइए जानते हैं। हर्ट एक्सेस सिर्फ सेलेक्टेड लोगों को देना चाहिए, लेकिन अगर हर इंसान आपकी भावनाओं, आपकी कमज़ोरियों, आपकी अच्छाइयों तक पहुंच जाएगा तो कोई आपकी कीमत ही नहीं समझ पाएगा। ये हर्ट एक्सेस क्या होता है? ये हर्ट एक्सेस होता है कि आप किन लोगों को अपने दिल में जगह देते हैं या फिर किन लोगों की बातों को अपने दिल तक जाने देते हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि किसकी तारीफ या फिर अपमानजनक बात
हमारी कहाँ तक पहुँचती है। अगर वो बात आपके कानों तक ही रहती है तो ये बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा उसको दिमाग तक ले जाइए, क्योंकि दिमाग उस बात पर काम करेगा और खुद को इम्प्रूव करेगा। लेकिन उसको हर्ट एक्सेस मत दीजिए। किसी भी व्यक्ति को इतना भी अपनाना नहीं चाहिए या फिर हर्ट एक्सेस नहीं देना चाहिए कि वो आपकी भावनाओं से खेले। कारण 7वां कि आप खुद को प्रायोरिटी नहीं देते। ये प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है? अर्थात आप खुद को महत्व नहीं देते। अगर आप खुद को ही महत्व नहीं देंगे तो दुनिया फिर आपको कैसे महत्व देगी? रिस्पेक्ट हमेशा खुद से शुरू होती है और दूसरों तक बस फैलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं का सम्मान करना अर्थात ईश्वर का सम्मान करना है। अब मैं आपको सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर्मूला बताऊंगी। अपने लिए सीमाएं तय करो। हर किसी को दिल में एंट्री मत दो। ना बोलना सीखिए। अपनी प्राथमिकताएं तय कीजिए। किसी के लिए खुद को छोटा मत कीजिए। गलत को माफ़ करो पर वापस मौका मत दो। अपनी उपलब्धता को समय से बांधो। जब आप खुद को वैल्यू देना शुरू कर देंगे तो 3 बदलाव आएंगे। गलत लोग खुद दूर हो जाएंगे। आपकी आवाज़ का असर बढ़ जाएगा। लोग आपकी कमी महसूस करने लगेंगे। यही रिस्पेक्ट का असली राज होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को सम्मान देता है उसे संसार झुककर सम्मान देता है। आप अपनी वैल्यू खुद तय कीजिए। दुनिया उसी वैल्यू पर आपसे व्यवहार करेगी। जब आप खुद को वैल्यू नहीं करेंगे, जब आप खुद को सस्ता दिखाते हैं तो लोग आपको मुफ्त में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जब आप बार बार अपनी वैल्यू को कम करते हैं, जैसे हर मदद करना, कभी मना न करना, सबके लिए हमेशा उपलब्ध रहना, तो लोग आपको एक रिसोर्स की तरह देखने लगते हैं, एक इंसान की तरह नहीं। आपकी गुडनेस को वे आपकी वीकनेस समझ लेते हैं। इसलिए खुद को सस्ता मत बनाइए, वरना लोग आपको फ्री की चीज़ समझेंगे। जहाँ आपकी मौजूदगी की कद्र नहीं, वहाँ आपकी गैर मौजूदगी भी महसूस नहीं होगी। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ आपका आना जाना कोई फ़र्क नहीं डालता। ऐसे लोगों या जगहों के लिए अपने इमोशंस, टाइम और एनर्जी खर्च करना बुद्धिमानी नहीं। रिस्पेक्ट वहीं दो जहाँ उसकी कीमत हो। आप जितना एक्सप्लेन करेंगे उतना ही लोग आपकी वैल्यू को कम करते जाते हैं। जब आप बार बार अपनी इंटेंशंस, इमोशंस, डिसीजंस या एक्शंस जस्टिफाई करते हो तो सामने वाला सबकॉन्शियसली सोचता है कि आप गलती पर हो। जो आपको समझना चाहता है उसे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो लोग खुद को प्रायोरिटी नहीं देते, ज़िंदगी उन्हें कभी प्रायोरिटी नहीं देती। आप खुद को दूसरे नंबर पर रखेंगे तो दुनिया आपको 10वें पर रखेगी। लाइफ में सम्मान उसी को मिलता है जो खुद को सम्मान देता है। ज़्यादा अवेलेबिलिटी आपकी कीमत गिरा देती है। जो हमेशा उपलब्ध होता है उसकी प्रेजेंस वैल्यूएबल नहीं रहती। इंसान वही चीज़ चाहता है जिसकी कमी हो, जिसकी कीमत हो। थोड़ा अनअवेलेबल होना भी सेल्फ रिस्पेक्ट का हिस्सा होता है। लोग आपकी अच्छाई को आपकी मजबूरी समझ लेते हैं। साइलेंट लोग, हम्बल लोग, बात कम करने वाले लोग, इनकी सादगी को कई बार मजबूरी, कमज़ोरी या डर समझ लेते हैं, जबकि यही लोग सबसे शांत, मजबूत और साहसी होते हैं। जो व्यक्ति सबको खुश करने में लगा हो, अंत में खुद ही दुखी रह जाता है। पीपल प्लीजिंग एक ट्रैप है। आप किसी को पूरी तरह कभी खुश नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा करते करते आप अपने अंदर की शांति खो देते हैं। अच्छा बनो, पर दूसरों को खुश करना आपका उद्देश्य न बन जाए। लोग आपकी आदत बन जाते हैं क्योंकि आप उन्हें आदत बनने देते हैं। अगर आप हर समय हर चीज़ में हाँ कहेंगे
तो लोग आपको गारंटेड मान लेंगे। बाउंड्रीज ना होना आपको कमज़ोर नहीं बल्कि थका हुआ दिखाता है। बाउंड्रीज सेल्फ रिस्पेक्ट का पहला कदम है। अगर आप बार बार मौका देते रहेंगे तो लोग बार बार गलती करते रहेंगे। दुनिया बार बार वही करेगी जो आप अलाउ करते हैं। गलतियों को माफ़ करना अच्छा है, लेकिन बार बार माफ़ करना आपकी वैल्यू गिरा देता है। फॉरगिव करो, लेकिन वापस वही जगह मत दो। आपका दिल साफ है, लेकिन लोगों की नीयत हमेशा वैसी नहीं रहती। आप अपनी सच्चाई से दुनिया देखते हो, पर दुनिया हर समय सच्चाई से नहीं चलती। इसलिए दिल साफ रखो, लेकिन आंखें खुली। जिसे आपकी परवाह नहीं, उसे समझाने की कोशिश आपको कमज़ोर दिखाती है। आपकी इज्जत वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ आप छटपटा कर ये साबित करने लगते हैं कि आप भी कोई मायने रखते हैं। जो आपको समझना नहीं चाहता उसे समझाने का कोई फ़ायदा ही नहीं। जहाँ आपकी बात नहीं सुनी जाती वहाँ चुप रहना बेहतर है, क्योंकि साइलेंस इज पावर। कभी कभी चुप्पी ही सबसे मजबूत प्रतिक्रिया होती है। इससे लोग समझते हैं कि आप खुद की वैल्यू समझते हैं। जिसे आप प्रायोरिटी देते हो वही आपको अक्सर ऑप्शन बना लेता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जो चीज़ हमें आसानी से मिलती है हम उसकी कीमत कम करते हैं। अगर आप किसी के लिए 100% अवेलेबल हो तो वो आपको अपनी लाइफ में ऑप्शनल बना सकता है। दुनिया आपकी अच्छाई तब तक याद रखती है जब तक आपका फ़ायदा होता है। सम पीपल आर नॉट लॉयल टू यू, दे आर लॉयल टू देयर नीड्स। एक दिन ज़रूरत ख़त्म और फिर रिश्ता ख़त्म। इसलिए रिलेशंस को देकर चलो, पर एक्सपेक्टेशंस से नहीं। आप अपने आप को बचाना एक जिम्मेदारी है। हम अक्सर दूसरों के लिए सोचते हैं, वे क्या सोचेंगे, क्या बुरा लगेगा, लेकिन खुद की सुरक्षा, सेल्फ रिस्पेक्ट और मेंटल पीस, उसका क्या? ये आपकी सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप खुद को नहीं बचाओगे तो क्या कोई और क्या बचाएगा? जिसे आपकी ज़रूरत सिर्फ तब पड़े जब उसका काम हो, वह आपका नहीं, आपका फ़ायदा चाहता है। कुछ लोग सिर्फ तब आते हैं जब उन्हें ज़रूरत होती है। बाकी समय आप उनके लिए अस्तित्व ही नहीं रखते। ऐसे लोगों के लिए अपनी ऊर्जा खर्च करना बेवकूफ़ी है। दूरी कभी कभी रिस्पेक्ट वापस दिला देती है। जब आप खुद को थोड़ा पीछे खींच लेते हो तो लोग आपकी कमी महसूस करने लगते हैं। डिस्टेंस क्रिएट्स वैल्यू। यह दिल को मजबूत भी करता है और रिस्पेक्ट भी लौटाता है। आपको हल्के में लेने का सबसे बड़ा कारण है आपका खुद को हल्के में लेना। सेल्फ वर्थ अंदर से आती है। अगर आप खुद को कम आंकेंगे तो दुनिया आपको कभी ज़्यादा नहीं आंकेगी। खुद की कीमत पहचानो, तभी दुनिया पहचानेगी। जिसे आपकी चुप्पी समझ आ जाए वही आपका असली रिश्ता है। कुछ लोग सिर्फ आपकी बातें सुनते हैं, लेकिन कुछ लोग आपकी भावनाएं भी सुनते हैं। जो आपकी चुप्पी समझ ले वे आपकी ज़िंदगी में रहने लायक है। आपको बदलने की ज़रूरत नहीं, आपको अपनी वैल्यू याद करने की ज़रूरत है। आपकी अच्छाई आपकी कमज़ोरी नहीं, आपकी पहचान है। दुनिया को बदलने के लिए खुद को बदलना ज़रूरी नहीं, लेकिन अपनी वैल्यू को पहचानना बहुत ज़रूरी है। और अंत में जब आप खुद की कीमत समझते हैं तो दुनिया उसे 2 गुना बढ़ाकर आपको लौटाती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।